कौन तो भी नबूवत का दावा करे मैं नबी हूँ मैं फुला हूँ बोल कर जाकर उसे सिर्फ दलील पूछना कि तू नबी जो बोल रहा है तू साबित कर, दलील से साबित कर कि तू नबी है। बस जाकर उसे इतना पूछने से भी इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, रसूलुल्लाह ने हदीस में फरमा दिया, उसके बावजूद कोई नबी का दावा करे क़ियामत की सुबह तक तो गोया कि वो मेरे और आपके नबी की नबूवत पर डाका डाल रहा है। हमें ये बात बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए सबसे बड़ा कज़्ज़ाब, सबसे बड़ा झूठा अगर कोई इस दुनिया में है बोले तो उन्हें नबूवत पर डाका डालने वाला और नबी कहने वाला कैसे। तो क्या है एक सवाल, खत्म नबूवत क्या है बोले तो आसान जवाब क्या बोले तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है। नबूवत क्या हो गई? ख़त्म। हमारे नबी आखिरी नबी, अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया अना खातमन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम पहले आपको चलेगी आती फिर आती, मगर पहले आपको चलेगी उन्होंने। इसका मतलब अल्लाह के नबी आने से पहले चले गए ही ना, अल्लाह के नबी बाद में आए हैं यानी आखिर में आए हैं, तो गोया के अल्लाह के नबी ही आखिरी नबी हैं। अब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमा दिया, तो अब क़ियामत की सुबह तक कोई नबी हो सकता क्या? नहीं। बोलो, सब मिलके बोलो, नहीं। क़ियामत की सुबह तक कोई नबी आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए कि कोई शक शुबा कर दिया तो भी उन्हें भी ईमान से खारिज हो जाता। शक शुबा करना भी अच्छी चीज़ नहीं है। कौन तो भी नबूवत का दावा करे मैं नबी हूँ मैं फुला हूँ बोल कर जाकर उसे सिर्फ दलील पूछना कि तू नबी जो बोल रहा है तू साबित कर, दलील से साबित कर कि तू नबी है। बस जाकर उसे इतना पूछने से भी इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, रसूलुल्लाह ने हदीस में फरमा दिया, उसके बावजूद कोई नबी का दावा करे क़ियामत की सुबह तक तो गोया कि वो मेरे और आपके नबी की नबूवत पर डाका डाल रहा है। हमें ये बात बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए सबसे बड़ा कज़्ज़ाब, सबसे बड़ा झूठा अगर कोई इस दुनिया में है बोले तो उन्हें नबूवत पर डाका डालने वाला और नबी कहने वाला कैसे। इस वक्त हर तरफ सोशल मीडिया के जरिए आप लोग देखे होंगे कहाँ से की वीडियो है। शकील बिन हनीफ का फितना, गोहर शाही का फितना, कादियानी का फितना, आते थे कहाँ से की वीडियो नजरअंदाज कर देते थे। मगर इस वक्त हमारे दरवाजे पर ये मुसीबत आ चुकी है। शहर हिंदूपुर के अंदर एक ऐसा भी होटल है जहाँ पर गोहर शाही का फोटो रखकर कोई मुसलमान होटल चला रहा है। उलमा जाकर उसे तौबा ताइब कराए हैं, तजदीद ईमान कराए हैं। तजदीद निकाह तो नहीं हुआ, बात मुकम्मल नहीं हुई। इंसान ईमान से हटा तो ईमान चले जाने के बाद निकाह भी टूट जाता, फिर उन्हें इंसान नया निकाह करना पड़ता। बहुत सारे मसाइल हैं। तो बहरहाल अकाइद बिगड़ जाने की वजह से यहाँ पर हिंदूपुर के अंदर ना उलमा की कमी है, ना तलबा की कमी है, ना मसाजिद की कमी है, ना मदारिस की कमी है, ना मकातिब की कमी है, ना दावत तबलीग की कमी है। ऐसे दीनी मरकज के अंदर
जहाँ पर खत्म नबूवत के सिपाही मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, ऐसी सूरत हाल है हिंदूपुर के अंदर, वो लोग दावत उनकी तबलीग करना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हमें नहीं जागे तो अल्लाह को जवाब देना पड़ता कि नहीं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हमें जाना पड़ता, आपके हाथों से हौज़े कौसर पीना पड़ता। उस वक्त हमें हौज़े कौसर पर जाएंगे तो क्या मुँह लेकर जाएंगे? अल्लाह के नबी से क्या कहेंगे कि तुम जिंदा थे और कोई हमारी नबूवत पर डाका डाल रहा था और तुम खामोश तमाशा देख रहे थे? उस वक्त हमारा अंजाम कैसे क्या होगा? कुरान से हदीस से हटकर ये काम जो हो रहा है उनका, लोग मासूम लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, इसलिए ये काम शुरू कर चुके हैं हिंदूपुर के अंदर। मेरी ख्वाहिश थी कि निंकम पल्ली से एक ऐसी आवाज गूंजे जो पूरे इलाके में, पूरे कोने कोने में पहुंचे और लोगों को, जालिमों को, बातिल पर फिरकों को, फिरक़े बातिला को, जो भी जालिम हैं, जो भी बागी हैं, खत्म नबूवत के पर डाका डालने वाले हैं, लोगों के अकायद को बिगाड़ने वाले हैं, उनको पता चले कि निंकम पल्ली से एक ऐसी आवाज उठी है जो सारे मुसलमानों को जगा चुकी है और ये खत्म नबूवत के सिपाही बनकर खड़े हो चुके हैं। अब इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये फितना खत्म हो जाएगा। बोलो सब इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी बात ये है कि 2004 के अंदर, 2003 के अंदर तकरीबन कादियानियों का फितना शुरू हुआ था। कादियानी जो खुद को अहमदी कहता है लेकिन दायरे इस्लाम से खारिज है, वो आकर गोरी बिदनूर और बागेपल्ली के इलाकों के अंदर लोगों को मुतासिर कर चुके थे। आकर वो लोग कहते थे तुम्हें बीड़ी की जरूरत है, हम देंगे, शराब की जरूरत है, हम देंगे, सिगरेट की तुम्हें जरूरत है, हम देंगे, तुम्हें खेती करने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत है, हम देंगे। इस तरह उनको माला माल करके, खिला के, पिला के, उन लोगों को मुतासिर करके गोरी बिदनूर इलाके के अंदर एक ऐसा भी माहौल बन चुका था, पूरे इलाके के अंदर वो फितना यूं आम हो चुका था, अब लोगों का ईमान खतरे में था। तो ये उलमा की जमात उस वक्त 2003-04 के अंदर दारुल देवबंद पहुंची और हालात को सुनाया अनंतपुर जिले के। तो वहां से मौलाना सईद साहब पाननपुरी रहमतुल्लाहि अलैह यहाँ पर दारुल हुसैनिया में तशरीफ लाए और हजरत का सह रोजा 3 रोजा एक प्रोग्राम हुआ उलमा का, और उलमा सब आकर वो सब नोट करने लगे कि हमको किस तरह उनका दिफा करना है, जालिमों को किस तरह भगाना है, लोगों के अकायद को किस तरह हिफाजत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल हुसैनिया से वो आवाज उठी, कादियानी यहाँ से खत्म हो गए। कादियान के अंदर, उनके मरकज के अंदर हमारे उस्ताद मौलाना सिबतुल्लाह साहब ने हमें कारगुजारी में सुनाया, कादियान में उनके मरकज में ये लिख कर रख दिया गया जिला अनंतपुर के अंदर न जाओ, इसलिए कि वहाँ के मुसलमान अब होशियार हो चुके हैं। अगर हम वहाँ पर तबलीग करने के लिए गए तो हम वहाँ से फिर वापस लौट कर नहीं आ सकते। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारे अकाबिरीन ने काम किया। अब इस वक्त भी ज़रूरत है सोशल मीडिया के ज़रिए से जो कुछ खत्म नबूवत पर डाके डाले जा रहे हैं उसका दिफा करना। भाई करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। इस वक्त निंकम पल्ली के अंदर, सरजमीन निंकम पल्ली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मोहम्मद के बाजू के मैदान में पीर के दिन असर से इशा तक एक अजीम शान जलसा होना है, हम सब शिरकत करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। ये जलसा मामूली जलसा नहीं, मकतब का जलसा नहीं है। ये मकतब का जलसा बोले तो वक्त पर शुरू नहीं हुआ, फला हुआ फला हुआ, ये जलसा वक्त पर शुरू होगा। हजरत मौलाना PM मुज़्ज़मिल साहब रशादी वाला जाही दामत बरकातुम तशरीफ लाएंगे। हजरत का दिलों को झिंझोड़ देने वाला बयान और खिताब लाजवाब होगा। अकायद पर बयान होगा, क्या करना चाहिए हमें दिफा में, ये अकीदा कैसा रखना चाहिए, इसकी अहमियत क्या है, ये सारे का सारा बताया जाएगा। आम जलसों की तरह नहीं है, नामुस रिसालत के लिए, हिफाजत के लिए अब इस वक्त इश्क़ नबी दिखाने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दिखाने की अब ज़रूरत है। निंकम पल्ली के मर्द हों, औरतें हों, कोई भी, हम सब मेज़बान हैं, हम सब को मैदान में रहना है। मर्द मर्दों की जगह में, औरतें औरतों की जगह में। मैदान की भी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हो गई। आज से तकरीबन 2 माह पहले
میں نیکم پر ہماری مسجد میں عصر کے بعد بیٹھا ہوا تھا، اسی فکر میں تھا کہ حالات حاضر ایسی ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ نیکم پلی میں ایک مشورہ ہو اور سب مل کر خرچ کر کے یہ پروگرام کریں اور اس کی آواز یہاں سے اٹھے، پورے علاقوں میں باطل فرقے جو بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو ہمارے رفیق محترم حافظ و قاری فیروز صاحب دامت برکاتہم وہاں نماز عصر کے لیے تشریف لائے۔ اب معمول کے مطابق ہماری دوستی ہے، بات چیت ہو گئی، میں نے وہ حالات وہ کہنے لگے کہ کیا سوچ رہے ہو، کیا چاہتے ہو، تو میں نے ان کو بتایا کہ ایسا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ فوراً آپ یہ کام اللہ کے لیے مجھے دے دیں، میں سعادت سمجھ کر میں اور ہماری جماعت یہ کام کرے گی، ختم نبوت کا خرچ وغیرہ آپ کو صرف کام کرنا ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے قبول کر لیا، وہ خرچ وغیرہ جو بھی ہے وہ اللہ کے فضل سے جو اللہ نے ان کو ہدایت دی وہ کر رہے ہیں پورے طور پر۔ اللہ ان کو اور ان کی جماعت کو قبول فرمائے، بتائیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت وہ کام ہم کو پیر کے دن کرنا ہے، سب حاضر رہنا ہے، رہیں گے بھی انشاءاللہ شروع سے آخر تک۔ کسی آنے والے مہمان کے پیر میں پتھر بھی نہیں آنا چاہیے، کنکر بھی نہیں آنا چاہیے، جیسے بھی اپنا کام کر کے چلی گئی، مگر آگے کا کام صفائی وغیرہ آ کے پہرا دینا، جائزہ لینا کیا ہے۔ میں اکیلا دین کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں بھی آپ جیسا ہوں، ایمان والا ہوں، میں بھی نبی کا امتی، نبی کا غلام ہوں، ہم سب ہیں، ہم سب مل کر دین کی حفاظت اب نہیں، مرنے تک، آخری سانس تک کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اس وقت کا مقصد کھڑے ہونے کا فوٹو کا ہم نہ خواہش رہے، پہلے ہی میں بتایا ہوں، علماء اکرام مدارس میں اور بڑی بڑی جماعتیں الحمدللہ طلبہ سب کھڑ کر یہ کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں جواب دیں گے۔ فوٹو اترنے کا خواہش رہے تو پارک کو جا کے اترے جا، اچھے فوٹو آتی ہوں، ہم نہ یہاں آ کر فوٹو اترنے کی، ویڈیو پکڑنے کی خواہش نہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے مقصد سمجھو اور پورے طور پر نعرے تکبیر کر کو بولے تو یہاں رہندے، جلسے میں رہندے، ایسی آواز لگانا، باطل کے ہمتیں پس پجانا، ان کے دل کانپنے لگنا، سمجھ گئے؟ باطل ختم، نعروں کے ذریعے سے ایسی تاریخ ہے اسلام کے اندر، حضرات صحابہ صرف نعرے تکبیر اللہ اکبر سے بڑی بڑی جنگوں کو الحمدللہ فتح کر چکے ہیں۔ اللہ کے نام کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی نعرہ صحیح لگایا جائے۔ تحفظ ختم نبوت بولے تو زندہ باد بول کر پورا زور لگا کے بولنا، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اب حضرت مولانا قاری فیض صاحب دامت برکاتہم یہاں پر نماز سے فارغ ہوئی کہ حضرت نہیں ہوئی ہے، آپ کوئی جا کے گزارش کر کے بلا لیو۔ یہاں پر حافظ فیروز صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لائے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ بھی سامنے لائیں، علماء حفاظ سب ذمہ دار سب سامنے رہیں، بڑے لوگ جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ان سے بھی گزارش ہے کہ نہیں اس وقت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تحفظ ختم نبوت، زندہ باد، تحفظ ختم نبوت، زندہ باد، تحفظ ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جمعیت العلماء ہند، زندہ باد، جمعیت العلماء ہند، زندہ باد، جمعیت علماء ہند، زندہ باد، جمعیت علماء ہندو پور، زندہ باد، جمعیت علماء ہندو پور، زندہ باد۔ تحفظ ختم
ختم نبوت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ